हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और खूब अच्छे से आपके कहते हैं एग्जाम्स जा रहे होंगे, खूब अच्छे मार्क्स आप कहते हैं वहाँ पे लेके आ रहे होंगे। ठीक है, मैं आकाश चौधरी स्वागत करता हूँ आपके हमारे चैनल स्टूडेंट अड्डा पे। ठीक है बेटा, इस वीडियो के अंदर हम क्लास ट्वेल्थ का मैथ के कहते हैं चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम आप सामने देख रहे होंगे रिलेशन एंड फंक्शन। बेटा उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कहते हैं डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम जो आपका कहते हैं 9 डेट को है, 9 मार्च को है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे कुछ आपके एक तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कुछ इम्पोर्टेंट कहते हैं फॉर्मूलेस आपके बता दूंगा साथ साथ, ताकि आपको कहते हैं जो एमसीक्यू वाले पार्ट हैं वो आप कहते हैं सॉल्व कर पाए। कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगी, ठीक है, जो बहुत आसानी से कहते हैं इस चैप्टर से निकल के आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह में, हम स्टार्ट करते हैं सीधा अपना चैप्टर से। तो बेटा, चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में अगर आपको जानना है, जहाँ पे देखो मैंने डाल रखा है टाइप ऑफ रिलेशंस। रिलेशन आपके तीन टाइप की हैं, एम्प्टी, तीन चार टाइप की रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन के आपका कोई भी कहते हैं एलिमेंट कहते हैं नहीं मिल रहा हो, ठीक है, सेट के अंदर कोई भी रिलेशन ना आ रही हो, ठीक है, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यूनिवर्सल रिलेशन पूरे के पूरे कहते हैं उठ के आ जाएं आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ए क्रॉस ए से। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, जो आपकी तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब इन तीनों की डेफिनेशन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि भाई ये होती क्या है, तो आप भी कहेंगे, तो मैंने यहाँ पे देखो इन तीनों की डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है। रिफ्लेक्सिव के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ए कॉमा ए, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। जब हम रिफ्लेक्सिव में देखते हैं तो बेटा हम ए कॉमा ए आपका बिलोंग करना चाहिए किससे, आपके रिलेशन से। ठीक है, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो उसमें आता है, अगर ए कॉमा बी अगर आपका बिलोंग कर रहा है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो देन बी कॉमा ए ये भी आपका बिलोंग करना चाहिए आर से। ये होता है आपका क्या, सिमेट्रिक। ये था आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज ट्रांजिटिव, एंड द ट्रांजिटिव सेज इफ a comma b belongs to r and b comma c another pair belongs to r, then there should be a pair a comma c that should also belongs to r। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो वो ट्रांजिटिव होगी। और एक ऐसी रिलेशन जो ये तीनों हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है शो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। ठीक है, इसके बाद सेकंड टॉपिक आपका चैप्टर में है वो है बेटा फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या है, एक ऐसी रिलेशन, ठीक है, जिसके अंदर एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए हैज ओनली वन एंड वन इमेज। ठीक है, एक ही इमेज हो, ठीक है, हर उसकी, तो वहां पे उसे हम क्या बोलेंगे सेट बी के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे फंक्शन से डिनोट हम करते हैं फंक्शन एक्स टू वाई, ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, जरा मैं यहाँ पे इसकी पॉइंट थोड़ी सी तेज बोल देता हूँ, ये यहाँ पे हो गया, क्लियर हुआ। टाइप ऑफ फंक्शन, दो टाइप के फंक्शन है। इंजेक्टिव फंक्शन आपका, एक तो है आपका इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट वन इज इंजेक्टिव फंक्शन, जिसको हम वन वन फंक्शन भी बोलते हैं। वन वन में क्या होता है कि आपके जितने भी कहते हैं सेट एलिमेंट ए के हैं, ठीक है, उन सबकी एक ही इमेज, वो डिस्टिंक्ट कहते हैं आपके एलिमेंट्स को कहते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो एक आते वहाँ पे हमें एक ही चीज शो करनी होती है, दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, और दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। क्लियर हुआ। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं मैनी वन। भाई एक की यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। यहाँ पे मान लीजिए 1 2 एंड 3, यहाँ पे आपके हैं 4 5 एंड 6। वन की इमेज है, टू की इमेज है, थ्री की इमेज है, तो ए के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हैं, तो इसको बेटा हम बोलते हैं वन वन वन। क्लियर हुआ। ठीक है, अच्छा एक अगर मैं यहाँ पे सेट बनाता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा, अभी यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ। मान लीजिए 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 5 6 7 एंड 8। अब जरा देखिएगा, मैं यहाँ से 1 से यहाँ पे 2 ऐसे बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। देखो यहाँ पे सारे सारे ऑक्यूपाइड तो हैं, 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या वन की दो इमेज बन रही है, तो बेटा इसे हम बोलते हैं मैनी वन। क्या बोलते हैं, मैनी वन। क्लियर हुआ। दो की एक इमेज तो बन सकती है, तो थ्री की इमेज भी 8 है एंड फोर की इमेज भी 8 है, तो दिस एरो इज अलाउड। ये ऐसे हो सकता है कि दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक की दो इमेज
नहीं हो सकती है, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ से। ठीक है। और सेकंड होता है आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि आपकी जो बी सेट है उस बी सेट के सारे एलिमेंट्स आपके ऑक्यूपाइड होने चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी अ प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, आपकी सभी यहाँ पे इमेज होनी चाहिए, एक्स के एलिमेंट की सब वहाँ पे होनी चाहिए। और ऐसा फंक्शन जो आपका वन वन भी है और ऑन टू भी है उसे हम बोलते हैं क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इतना आपको पता होगा। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, कहते हैं चैप्टर की, जो मैंने ओवरव्यू वीडियो मैंने स्टार्टिंग में डाली थी। ठीक है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके कुछ क्वेश्चन से। क्वेश्चन से पहले बेटा मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस या बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो आपको आपके एमसीक्यू निकलवा देगा बड़े प्यार से। अगर एक या दो एमसीक्यू आपके इस चैप्टर में से आते हैं तो आपके जो मैंने यहाँ पे देखी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ये है ना बेटा, ये कर लेना। ये 8 से 9 पॉइंट ये फॉर्मूले रट लेना बेटा आराम से। अगर एक दो एमसीक्यू आते हैं ना तो आराम से कर ले जाओगे। जैसे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए हैविंग एम एलिमेंट्स टू एंड बी एन, तो कितना होता है 2 की पावर mn। ए से लेके बी में कितने रिलेशन होंगे 2 की पावर mn। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन अ सेट ए, किसी सेट ए में ही अगर बात करें तो वो होगा 2 की पावर n स्क्वायर, 2 की पावर n स्क्वायर। सेकेंड है थर्ड वन है द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन अ सेट हैविंग एन एलिमेंट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो जाएंगे तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, इसी में 2 की पावर n स्क्वायर माइनस इसमें से कर देंगे ऊपर माइनस n। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक रिलेशन कितनी निकल के आएंगी तो वो निकल के आएंगी 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला पॉइंट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाला, ये थर्ड एंड फिफ्थ पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि भाई बताओ कितने होंगे। तो बेटा देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स, ये बैल नंबर सिस्टम में बेटा इससे निकलता है। अगर वन है, अगर एक ही एलिमेंट है तो वहां पे ये होगा वन। ठीक है, वहां पे वन ही होंगे। अगर टू है तो वहां पे आएंगे, आपका आंसर आएगा टू। अगर थ्री है तो वहां पे आंसर आएगा आपका फाइव एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर आपका फोर आएगा, ठीक है, अगर आपका फोर आएगा तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से ये 15, 15 से स्टार्ट करेंगे। चल कैसे रही है ये सीरीज, अगर आपको ऐसे पता करना है जरा देखो, यहाँ पे पहले वन लिखना है, उसके बाद टू लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद टू से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर और ऊपर के नंबर को ऐड करते चले जाएंगे। देखो टू एंड वन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा थ्री, टू एंड फाइव को इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा फाइव, फाइव को फिर यहाँ पे लिख दो। क्लियर हुआ, टू एंड फाइव को ऐड करो आएगा सेवन, थ्री एंड सेवन को ऐड करो कितना आएगा टेन, फाइव एंड टेन को ऐड करो कितना आएगा फिफ्टीन, फिफ्टीन को यहाँ लिख दो। ठीक है, फिफ्टीन एंड फाइव करेंगे यहाँ आएगा ट्वेंटी, ट्वेंटी आएगा फिर ट्वेंटी सेवन आएगा फिर आएगा थर्टी सेवन, थर्टी सेवन फिफ्टी करेंगे कितना आएगा। ये सीरीज चलती जाती है। तो अगर आप उसको एलिमेंट दे देगा तो आप आराम से यहाँ से निकाल लेंगे, मैंने आपको ये बनाना भी बता दिया है। क्लियर हुआ बेटा बैल सिस्टम। इसके बाद के नीचे के आपके वन वन एंड ऑन टू के लिए भी दे रखे हैं, इन्हें भी आप आराम से यहाँ से पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन से। यहाँ पे बेटा देखो कुछ मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं, इन्हीं क्वेश्चन इन्हीं आपके फॉर्मुलेस के ऊपर है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन, इफ ए इज इक्वल टू फाइव सिक्स सेवन। बेटा एक सेट है फाइव सिक्स सेवन, तीन एलिमेंट्स हैं और एक रिलेशन दे रहा है जिसके अंदर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन फाइव सिक्स ये कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। देन आर इज, आर कैसा है, यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखो जरा, क्या इसमें तीन एलिमेंट है फाइव सिक्स और सेवन, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करते हैं कि क्या इनका पेयर बन रहा है। तो देखो फाइव फाइव आ रहा है, सिक्स सिक्स आ रहा है, सेवन सेवन आ रहा है, तो बेटा ये रिफ्लेक्सिव तो 100% है। तो इसका मतलब ये बी वाला पॉइंट तो हमारा गलत हो गया साबित। क्लियर हुआ, क्योंकि इसमें क्या है रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन है, अब यहाँ पे आ रहा है फाइव टू सिक्स आ रहा है, तो देखिए क्या सिक्स टू फाइव है, हाँ सिक्स टू फाइव है। क्लियर हुआ, क्या यहाँ पे सिक्स सेवन है तो क्या यहाँ पे सेवन सिक्स है, हाँ है। इसका मतलब बेटा ये सिमेट्रिक भी है, ये रिफ्लेक्सिव था, ये सिमेट्रिक भी है। और सिमेट्रिक के लिए इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो गया है। क्लियर हुआ, अब बस एक और रह जाता है, वो रहता है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव पे अभी क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं लगा है। चलिए देखते हैं। बेटा फाइव टू सिक्स है, ठीक है, सिक्स से फाइव है तो फाइव फाइव भी हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, ट्रांजिटिव हो गया। चलो इसे देखते हैं, सिक्स से फाइव है, इस वाले को देखते हैं। चलो ये हमारा आया सिक्स से सेवन, ठीक है, सेवन टू सिक्स तो सिक्स से सिक्स हो गया हमारा। ऐसा कोई एलिमेंट हमारा यहाँ पे देखना है हमें जो वहां पे हमारा ना मिल रहा हो, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए।
तो जरा देखते हैं। देखो बेटा ये रहा, 5 से 6 है, 5 से 6 ये रहा। अब देखो नेक्स्ट आ रहा है 6 से 7, 6 से 7 है, तो 5 7 भी तो होना चाहिए था। 5 7 नहीं आ रहा, 5 7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही होगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, ये वाला आ गया। क्लियर हुआ, ऐसे हमें चेक करना होता है। सेकंड आ रहा है, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन जेड, जेड की बात कर रहा है एज फॉलोज। जैसे कि ध्यान से समझना बेटा इस चीज को, ए और कोमा बी हमारा बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 25, देन डोमेन ऑफ रिलेशन, रिलेशन का डोमेन बताइए क्या होगा। ठीक है, मतलब कि हमें ए की वैल्यू बतानी है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप बी की वैल्यू डालते हैं जीरो, कितनी डालते हैं, जीरो, तो जीरो डालेंगे आप यहाँ पर, तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 25 के बराबर, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, +-5, कितनी आई, +-5। खुद देखो, क्योंकि इंटीजर पर है ना, देखो इंटीजर पर है, अगर नेचुरल नंबर पे देता तो प्लस का 5 होता, +5, क्योंकि इंटीजर पे बोला है तो +-5 आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं। अगर मैं 1 डालता हूँ, तो बेटा 1 डालने पे ए स्क्वायर यहाँ पे 24 हो जाएगा, ए स्क्वायर 24, तो अंडर रूट के अंदर इंटीजर में तो कोई ऐसा नंबर नहीं होगा भाई, अंडर रूट के अंदर 24 क्या सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ए इज इक्वल टू 24, नहीं ये तो नहीं होता इंटीजर, तो ये इस पे नहीं काम करेगा। ठीक है, बी पे काम करते हैं, जरा 2 करते हैं, नहीं करेगा, 2 पे कितना है 21 आएगा। 3 पे करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 16 आ जाएगा। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच कर रहा है पूरा पूरा, एक बार अपने आप ट्राई करके देखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन अभी मैंने आपको बताया था इस चीज के लिए। भाई देखो कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं बेल सिस्टम से। भाई पहले 1 लिख लो, फिर यहाँ 2 लिखो, 2 को स्टार्ट करो, 2 + 3 यहाँ पे कितना आएगा, ये इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, 3 पे आ जाओ, इस 3 को यहाँ लिख दो, ये आ गया आपका 5, तो यही आंसर होता है, तो 5 आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, वैसे भी याद कर सकती हो आप कि 1 पे 1, ठीक है, 2 पे आपके 2 रहेगा, 3 पे आपके 5 हो जाएंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज 3, किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 3। द नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन डेट कैन बी डिफाइंड, कितनी पॉसिबल रिलेशन उसके अंदर हो सकती हैं। बेटा जब देखो ए के ऊपर ही बात कर रहा है ना, तो मैंने बताया था 2 की पावर n स्क्वायर होता है, 2 की पावर n स्क्वायर, तो 2 की पावर n कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना होता है 512, 512 ऑप्शन नंबर डी। अगर बोलता ए से बी 2 की पावर mn होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 दे दिए फिर से, द पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहा है, भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी होंगी, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस का n। चलिए इसे कर लेते हैं, तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस का n, यहाँ पे कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा जरा चेक कर लीजिए जरा इसका आंसर। ठीक है, यही रहेगा, मैंने आपको पीछे फॉर्मूला भी बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए ये रहा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, तो इससे आप अपना ट्राई करके इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 यहाँ से आपका आंसर यहाँ से इसको आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। द इसे देख लेते हैं जरा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी, यहाँ पे पी में दे रखे हैं 4 एलिमेंट, द पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशन दैट कैन बी, सिमेट्रिक रिलेशन कैसे निकालेंगे भाई, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए फॉर्मूला था 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 2, तो डाल दीजिए 2 की पावर 2 का यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 2, ये 2 16 प्लस 4 20, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 मतलब कि 1024। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अपने कर लेने हैं। समझ में आया, ये वाला भी अगर आपको नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, 2 की पावर n स्क्वायर कितना होगा, n स्क्वायर 9 हो जाएगा, n माइनस 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 पे कितना आएगा आप देख लीजिए, 64 ही तो आएगा। क्लियर हुआ आंसर, तो सारे आंसर मैंने आपको बता दिया। इस टाइप के आपको और क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उन क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिएगा। ये मैंने आपको यहाँ पे एक तरीके से चीट शीट दे दी है। ठीक है, इसका चाहो तो बेटा एक स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट लेके कहीं पर लगा दो, निकलते बढ़ते आपको जब तक याद हो जाएगा पेपर के टाइम तक। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं कुछ क्वेश्चन तो आपके। चलिए करते हैं इन क्वेश्चंस को एक एक करके। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर
डिफाइंड बाय रियल नंबर की बात कर रहा है भाई। देखो अगर मैं रियल नंबर की बात करूं, रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो जीरो होता है, वन होगा, ठीक है, बीच बीच में नंबर वन बाय टू भी होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका टू हो जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, थ्री आ जाएगा प्लस की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ की तो होंगे, माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, और इनके बीच के नंबर भी तो होंगे बेटा, रियल नंबर में इनके बीच के नंबर भी होते हैं, ठीक है। चलिए, अब उसने बोला है कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। जब भी आपको ऐसा बोल देना तो आपको ना बस बेटा एक एक एग्जाम्पल दिखा देना है और आपको वहां से निकल जाना है, बड़े प्यार से नंबर लेके निकल जाएंगे, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा। चलिए, अब देखो क्या करना है, हमारा जो रिलेशन है वो आर दे रखा है कि ए कॉमा बी सच डेट ए इज लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है। जब हम इस पे करेंगे रिफ्लेक्सिव पे, तो मेरे कुछ प्यारे से बच्चे होंगे जो यहाँ पे कहेंगे कि सर देखो यहाँ से उठाओ आप वन, वन कॉमा वन, सर देखो वन इज लेस देन वन का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात भाई, बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू आर। फिर मेरे कुछ बच्चे कहेंगे सर टू कॉमा टू, सर ये भी बिलोंग कर रहा है, टू लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये लेस देन है सर, ये भी टू कर रहा है, क्लियर हुआ। तो कहेंगे सर ये तो रिफ्लेक्सिव है, ये तो गलत दिया है क्वेश्चन। पर मेरे बच्चे तुम्हारे लिए तो मैंने यहाँ पे वन बाय टू और बीच की बात कर रहा था कि बीच के नंबर भी होंगे, जरा ट्राई करो, वन बाय टू कॉमा वन बाय टू, ठीक है, वन बाय टू लेस देन इक्वल टू वन बाय टू का स्क्वायर, ये हो जाएगा वन बाय टू लेस देन वन बाय फोर। बेटा ये तो गलत है, गलत है, तो डस नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, समझ में आया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट होता है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कोई एक पेयर ले लीजिए जरा, 2,6 ले लीजिए, ठीक है, 2,6 बिलोंग्स टू आर एस टू इज लेस देन इक्वल टू सिक्स का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है, टू इज लेस देन 36, ठीक है, बट 6,2 does not belongs to R as is 6 is not less than equal to 2 का स्क्वायर, ये बिल्कुल, ये भी बहुत सही बात है, तो ये हमारा बेटा सिमेट्रिक भी नहीं है। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिख के लाना है, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है। चलिए, तो अब हमारा एक पार्ट बच जाता है भाई, सिमेट्रिक के बाद कौन सा पार्ट आता है, ट्रांजिटिव आता है। तो मेरे कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे सर वन कॉमा टू ले लो, टू कॉमा थ्री ले लो, भाई वन इज लेस देन टू का स्क्वायर और टू इज लेस देन थ्री का स्क्वायर, तो वन इज लेस देन इक्वल टू थ्री का स्क्वायर भी आएगा ही आएगा, बिल्कुल ठीक, मैं कह रहा हूँ आएगा, लेकिन क्या ये हर पेड़ पे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो बेटा थ्री लेते हैं हम जरा इसका एग्जांपल, थ्री कॉमा टू ले लो जरा, थ्री कॉमा टू बिलोंग्स टू आर, थ्री इज लेस देन टू का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया, मैं मना नहीं कर रहा। अब आ ले लो टू से ले लो कोई पेयर, जैसे मैंने टू टू से लिया, मैंने अगला पेयर हमारा थ्री बाय टू, ठीक है, ये भी बिलोंग कर रहा है, देखो टू कॉमा टू इज लेस देन इक्वल टू थ्री बाय टू, थ्री बाय टू का स्क्वायर मतलब कि नाइन बाय फोर, टू पॉइंट समथिंग आएगा, तो सही है, ये भी सही है, ये भी बिलोंग कर रहा है। बट अब जब आप इसे लोगे थ्री कॉमा थ्री बाय टू, क्या बेटा ये भी करेगा, नहीं ये नहीं करने वाला, क्यों नहीं करने वाला, क्योंकि देखो थ्री इज लेस देन इक्वल टू थ्री बाय टू का स्क्वायर, बेटा ये तो थ्री है और ये टू पॉइंट समथिंग आएगा, 2.14 के आसपास, तो ये नहीं है, ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हुआ, ट्रांजिटिव नहीं है, दो बार क्रॉस मार दिया मैंने, क्लियर हुआ, इस तरीके से करना था आपको ये। तो जब भी कह दे कि ये आपको प्रूफ करना है कि नहीं है, तो आपको वहां पे एग्जांपल देके खत्म कर देना उस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। अब कह दे कि इक्विवेलेंस शो करो या ये शो करो, तो वो आपको लैंग्वेज से करना पड़ेगा, एक दो एग्जांपल करके दिखाने पड़ेंगे, क्लियर हुआ। चलिए, क्लियर, इस चीज में क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये वाला क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा ए कॉमा बी सेम है, बस उसने ए क्यूब के लिए बोला है, ए क्यूब के लिए बोला है। चलिए मैं ए क्यूब के लिए भी कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ा लेते हैं अपना स्पेस। चलिए, तो इस बार हमारा आर है ए कॉमा बी सच डेट ए इज लेस देन बी का क्यूब, ठीक है, ये है हमारा यहाँ पे। तो इसके लिए हम पहले करते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में तो सेम एग्जांपल ले लीजिए बेटा कि 1.2 कॉमा 1 ये वाला जो है आपका डस नॉट बिलोंग्स टू आर,
क्योंकि 1.2 इज 1.2 का क्यूब। देखो खुद देखो भाई, यहाँ पे 1/8 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, डस नॉट इक्वल टू। क्लियर हुआ? तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए तो एग्जांपल ले लो आप कि 1,2 ले लो, और आपका अगला एग्जांपल 2,1 ही ले लो। ठीक है, 2,1 ले लेते हैं, तो क्या ये करेगा देखते हैं। 1 इज लेस देन 2 का क्यूब, बिल्कुल ठीक है। 1 इज लेस देन 8, ठीक है। तो ये वाला बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बट क्या ये करेगा? चलो देखते हैं। 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, क्या ये है? नहीं है। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो सिमेट्रिक भी भाई नहीं है, इसे भी हमने ठेंगा दिखा दिया। ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है। लास्ट आ जाते हैं अपने ट्रांजिटिव भैया पे। क्या पता ये निकल जाए, ट्रांजिटिव भैया है। चलिए, ट्रांजिटिव के लिए बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ बेटा। ठीक है, इसको आप कर लीजिए, नहीं तो आपको वहां पे प्रॉब्लम होगी। आप लेट कर लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 2। तो ले लीजिए, ए कॉमा बी लेते हैं, तो आप लेंगे यहाँ पर, एक मिनट, आप लेंगे यहाँ पर 10,3 ले लीजिए। ठीक है, बिलोंग्स टू आर करके दिखाइए। 10 इज लेस देन 3 का क्यूब 27 से लेस देन है। अब ले लीजिए 3,2, ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, क्योंकि 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, सही आ रहा है। चलिए, ये भी है, ये भी है। बट 10,2 डस नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों? क्योंकि 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है, 10 लेस देन है तो नहीं है। तो ट्रांजिटिव भैया भी नहीं निकले भाई, ये तो इन्होंने भी ठेंगा दिखा दिया। क्लियर हुआ? तो ये हमने दिखा दिया कि ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इसके लिए। अब आपको करना है, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ अपनी तरफ से, ये आपका होमवर्क है साथ में। आर इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, और ये रियल नंबर पे ही है अगेन। ठीक है, सेम करना है, बस a इज लेस देन इक्वल टू b के ऊपर करना है। क्लियर? तो इसको आप करेंगे, ठीक है, और आपको वहां पे कहते अगर मिलता है तो आप इसको आराम से कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, ये भी आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। बेटा जेड इंटीजर्स का सेट है, एंड आर बी द रिलेशन ऑन जेड। आर कहते रिलेशन दे रखी है जेड के ऊपर, सच डेट ए कॉमा बी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो आर है वो इस तरीके से दी है कि ए कॉमा बी सच डेट ए कॉमा बी इज डिविजिबल बाय 5। आपकी वैल्यू चेंज कर सकता है, 3 कर सकता है, 2 कर सकता है, मैं मान सकता हूँ इस बात को। लैंग्वेज चेंज कर सकता है, ठीक है, लेकिन टॉप जो अंदर का कॉन्सेप्ट है ना, वो आप इस क्वेश्चन में समझ लीजिएगा। और इसने कहा है कि हमें प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए काम करते हैं बेटा, और ये है हमारा जेड के ऊपर। किसके ऊपर? जेड के ऊपर, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्सिव में आ जाते हैं। रिफ्लेक्सिव में हम क्या लेते हैं? ए कोमा ए, क्या लेंगे? ए कोमा ए। ठीक है, बिल्कुल सेम सेम पे लेते हैं। चलिए, लेट ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो इसकी इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो, यहाँ पे था, अजय यहाँ माइनस था, ए कोमा बी था, तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 था। तो हमें यही लिखना है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए माइनस ए, लैंग्वेज से चलेंगे इसकी, इज डिविजिबल बाय 5 लिख दिया। ए माइनस ए कितना होता है? 0। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे 0 इज डिविजिबल बाय 5। 0 डिविजिबल बाय 5 है, 0 के अंदर तो सारे नंबर समा जाते हैं। इसका मतलब विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, वेरी ट्रू है ये तो इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कोई कोई इसमें कह शक की वाली बात नहीं है, दो कहते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं सिमेट्रिक अपना। सिमेट्रिक में क्या करेंगे? यही ले लेंगे, ए कोमा बी ले लेंगे। ए कोमा बी, ठीक है, लेट करेंगे, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5।
ठीक है बेटा, माइनस कॉमन लो, जरा माइनस कॉमन लो, तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5। बेटा देखो, अब जैसे मैं दो नंबर लेके दिखाता हूँ मैं आपको, मान लो आपने नंबर लिया आपके कौन से, मान लो 5 लिया, और आपने नंबर लिया 10। बेटा 5 में से 10 को माइनस करो, कितना आएगा, 5। ये डिविजिबल बाय 5, बिल्कुल ट्रू है। उल्टा कर दो, 10 माइनस 5 कर दो, 10,5 ले लो, कितना आएगा, ठीक है, मतलब कि दोनों तरफ से देखो, यहाँ से माइनस का 5 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, तो दोनों तरफ से दोनों इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। दोनों डिविजिबल बाय 5 है, तो दिक्कत क्या है, ठीक है, ये डिविजिबल बाय 5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि b कॉमा a बिलोंग्स टू r, तो इट इज सिमेट्रिक, ये भी एसिमेट्रिक है। इसको बहुत सिंपल सी बात समझो कि दो दो नंबर ले लो जो 5 से डिविजिबल कर रहे हो, आपके आ रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 5 और 10, तो माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा, जो कि आपका कहते हैं है इंटीजर है, ठीक है, ठीक है, चल रहा है, तो डिविजिबल बाय 5 भी है। उल्टा कर दो, 10,5 ले लो, वो भी कर रहा है, तो माइनस होगी पॉजिटिव, वो दोनों तरफ से करेगा। अब आ जाते हैं अपने ट्रांजिटिव जी के पास। ट्रांजिटिव जी क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव क्या कहेगा कि भाई तुमने लिया a कॉमा बी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, और एक और ले लो b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, एंड यहाँ लिखेंगे b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5, आपने यहाँ पे लिख दिया। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ। अब क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे अब आप लिखेंगे, जान करेंगे, आप दोनों को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड, इसे मान लो फर्स्ट और इसे मान लो यहाँ पर सेकंड, ऐड 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस का b माइनस का c इज डिविजिबल बाय 5। बेटा एक बार बताओ, कोई नंबर जो 5 से डिविजिबल हो रहा हो, ऐसे दो नंबर ले लो, जरा ले लो, फॉर एग्जांपल 15 ले लो, 5 से डिविजिबल है, 25 ले लो, दोनों को जरा ऐड कर दो, 15 और 25 कितने होते हैं, 40 होंगे, कितने होंगे, 40। तो क्या 40 डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा? अगर दो नंबर जो से एक नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं, तो उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होगा, बिल्कुल उसी नंबर से डिविजिबल होगा ही होगा, 100%। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो, b से b कट गया, क्या बचा, a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। बेटा जब हम a कोमा बी बिलोंग करते हैं, a को ये, तो हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं इसको कि a कोमा सी बिलोंग्स टू r, तो इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। और ट्रांजिटिव है तो इट इज इक्विवेलेंस है, भाई तीनों आ गए ना, तो ये कौन सी रिलेशन हो गई, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई। हमने कर दिया अपना क्वेश्चन प्रूव। क्लियर हुआ बेटा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में चलना है, ठीक है, इसी लैंग्वेज की तरह करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका फंक्शन का क्वेश्चन है, और वो ऑन टू और इन टू के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसे भी करते हैं, जहाँ पे इन्होंने कुछ डेफिनेशन ऐसे दी है इसकी, मैं एक काम करता हूँ, इसकी कॉपी बना लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से इसकी एक कॉपी बना ली है, ये क्या हुआ, ठीक है, चलिए आ गई कॉपी। अब अपना क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं, बिल्कुल ब्लैंक पेज आ गया हमारे सामने। कह रहा है कि लेट a इज इक्वल टू, रियल में से 3 को माइनस कर दो, और b इज इक्वल टू रियल में से, मतलब कि दो सेट, दो हैं हमारे सामने, एक इधर है a, इसमें से 3 नहीं आना चाहिए, 3 बाहर है, इसमें b में क्या है, 1 नहीं आना चाहिए, इसमें ये नहीं आना चाहिए, इसमें ये नहीं आना चाहिए। अच्छा, a से b पे फंक्शन है, a से b पे फंक्शन है, फंक्शन का डेफिनेशन दे दी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस का 3, शो करो कि ये दोनों है 1 1 और 1 2। अब बेटा ध्यान से समझना, अब तक हमने आपके वो वाले क्वेश्चन करे थे रिलेशन के, अब कर रहे हैं इसके क्वेश्चन। तो जब आपको 1 1 प्रूव करना होता है, 1 1, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, दो चीजें लेंगे यहाँ पे, लेट एफ ऑफ एक्स वन, या एक मिनट चाहिए, हम यहाँ पे मानेंगे लेट x1 कॉमा x2
बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, आपके रिलेशन को, आर को कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, तो एफ ऑफ एक्स वन बराबर किसके दिखाना है हमें, एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है। यही तो मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी दिखाना होता है आपको, वहां से आपका दिस इंप्लाइज निकल जाता है ए इक्वल टू बी। एफ ऑफ एक्स वन, बेटा जहां पे भी यहाँ पे एक्स है ना वहां पे एक्स वन डाल दो यहाँ पर, तो एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस का टू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस का टू अपॉन एक्स टू माइनस का। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको यहाँ, इसको क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस का टू एक्स टू माइनस का टू इज इक्वल टू एक्स वन माइनस का टू, और यहाँ से एक मिनट, यहाँ पे तो थ्री है नीचे, यहाँ पर तो थ्री है, ठीक है, यहाँ थ्री कर दे देंगे, और यहाँ पे एक्स वन माइनस का थ्री, यहाँ पे थ्री, और एक्स टू माइनस का टू, मल्टीप्लाई कराइए बेटा, यहाँ से आएगा एक्स वन एक्स टू माइनस का थ्री एक्स वन माइनस का टू एक्स टू प्लस का सिक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू, ठीक है, माइनस का टू एक्स वन माइनस का थ्री एक्स टू प्लस का सिक्स। बेटा इधर भी प्लस का सिक्स, इधर भी प्लस का सिक्स, सेम साइन कट जाते हैं, एक्स वन एक्स टू प्लस का, इधर भी प्लस का, सेम साइन कट जाते हैं, एक्स वन को एक तरफ ले आएंगे, एक्स टू को एक तरफ, तो माइनस का थ्री एक्स वन प्लस का टू एक्स वन इज इक्वल टू माइनस का थ्री एक्स टू प्लस का टू एक्स टू। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का एक्स वन, इधर से आएगा माइनस का एक्स टू, माइनस से माइनस कट गया, एक्स वन बराबर किसके आ गया, एक्स टू के। हमें यही तो दिखाना होता है कि भाई एक्स के जो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वो आपका उधर से भी आ रहा है, ठीक है, मतलब कि वन वन है, ये क्या दिखा रहा है आपका, ये दिखा रहा है आपका कि ये वन वन है, वन वन में यही चीज दिखानी होती है और आपने यहाँ पर दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने ऑन टू के लिए। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं, आप हमेशा लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस का थ्री। अब बेटा यहाँ से ना आप x की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे y की टर्म में, क्लियर हुआ, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस का थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस का टू, इतना ही आएगा, देख लीजिए ध्यान से, क्लियर है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब आप देखो जरा यहाँ से, अब x वाली टर्म्स एक तरफ, y वाली टर्म्स एक तरफ, तो वाई एक्स माइनस का x इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस का टू, इतना कर देंगे। इसके बाद यहाँ से x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा y माइनस वन इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस का टू, तो x इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस का टू अपॉन वाई माइनस वन। एक्स की वैल्यू कितनी आई भाई, एक मिनट, एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी, एक्स की वैल्यू आई है आपकी ये थ्री वाई माइनस का टू, नीचे क्या वाई माइनस वन। अब जरा बेटा ये देखो जरा ध्यान से, इधर आपका x होता है, एक मिनट, ये आपका फुल स्क्रीन पर है, इधर आपका x होता है, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला था इधर के लिए कि y में कभी भी वन नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि वन में से वन माइनस कर दोगे ऊपर तो यहाँ पे आपका जीरो ये हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, इसीलिए इन्होंने मना कर रहा था आपका, क्लियर हुआ, ठीक है। और इधर थ्री माइनस एक्स करने के लिए इसलिए कह रहे थे क्योंकि अगर आपने थ्री यहीं डाल दिया होता तो ये भी इनफाइनाइट हो जाता, एक्स वाला आपका इधर होता है, एक्स इधर है, वाई आपका इधर है, ठीक है, ये करना है बस आपको, तो ये आपका आ गया है, ठीक है, यहाँ से आपका विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, क्यों, देखो अब आप y की वैल्यू वन के अलावा कुछ भी रख दो, y की वैल्यू वन के अलावा कुछ भी रख दो, आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका सॉल्व होगा ही होगा, ठीक है, मतलब उसकी एक वैल्यू आएगी ही आएगी, समझ में आया, ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, आप रख के देख लो, क्योंकि रियल नंबर में काम कर रहा है तो इधर भी वैल्यू होगी, इधर की वैल्यू के लिए, क्लियर हुआ, तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका, इट इज, या भी हम यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे, या पे आप लैंग्वेज ले सकते हैं, फॉर, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y एक्सेप्ट, क्या करेंगे, एक्सेप्ट के लिए आप करेंगे y, ऐसे लिख दीजिए, एक्सेप्ट वन, देयर इज अ रियल वैल्यू ऑफ x, तो इट इज ऑन टू, और ये ऑन टू है तो ये बाइजेक्टिव भी है, क्लियर हो गया, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अपना कर लिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा ऐसे दे रखे हैं, ये भी आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बेस्ड है, और सेकंड क्वेश्चन आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है।
चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और इन्होंने 1 1 और 1 2 के लिए बाइसेक्टिव के लिए बोला है कि चेक करो, ये बताओ कि बाइसेक्टिव है कि नहीं, स्टेट करो बेहतर। चलिए जी करते हैं। सिक्स्थ कर रहे हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन जो है, स्टेट वेदर एन से एन नेचुरल नंबर पे जा रहा है और कह रहा है कि अगर ऑड है तो ये वाला फंक्शन लगेगा, इवन है तो ये वाला फंक्शन लगेगा। चलो बेटा एग्जांपल से करते हैं। एन इज इक्वल टू वन डालो। एन इज इक्वल टू कितना डालते हैं, वन डालते हैं। चलिए इधर से देखो जरा, इधर भी देख लेते हैं। नेचुरल नंबर पे है ना, ये भी नेचुरल पे, ये भी नेचुरल पे। 1 2 3 4 5, 5 से ले लेते हैं। 1 2 3 4 5। अभी क्लियर हो जाएगा कैसा होगा। एन इज इक्वल टू वन, वन पे डालो तो वन कैसा है, ऑड है। कैसा है, ऑड है। तो ऑड में फंक्शन क्या कह रहा है, एन प्लस वन, मतलब कि 1 + 1 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, वन आ गया। तो वन पे इमेज कितनी गई, वन गई। चलिए अब आ जाओ, एन इज इक्वल टू टू, कैसा है, इवन है। तो कितना आएगा, n/2, मतलब कि 2/2, कितना 2/2, मतलब कि वन। 2/2 कितना आ गया, वन आ गया। तो टू की इमेज भी कितनी गई, वन गई। अब बेटा एक बार बताओ, जब वन की इमेज भी वन है, टू की इमेज भी वन है, तो थ्री की इमेज कितनी आएगी, टू आएगी। और फोर की इमेज कितनी आएगी, टू आएगी। अब खुद देखो ये क्या है, ये तो मैन ही वन है। क्लियर हुआ। तो इट इज मैनी वन, ना कि ये वन वन है। क्लियर हुआ। यहीं से आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है कि फॉर एन इज इक्वल टू वन एंड फॉर एन इज इक्वल टू टू, देयर इज अ सेम इमेज, देयर इज अ सेम इमेज विच इज नॉट पॉसिबल फॉर वन वन। क्लियर हुआ। चलिए अब आ जाते हैं अपने ऑन टू के लिए। ऑन टू भैया क्या कहते हैं, ऑन टू भैया के लिए हमें ये चीज करनी है, वो सिंपल सी बात समझो जरा बेटा। ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा, पहले तो आप ये सोचो। वन के लिए वन है, टू के लिए वन है, थ्री के लिए टू है, फोर के लिए टू है, फाइव के लिए थ्री होगा, नीचे अगर सिक्स आएगा तो उसके लिए भी थ्री हो जाएगा। तो बेटा नेचुरल नंबर तो काउंटिंग नंबर कभी भी खत्म होती है क्या, ये तो नहीं चलेंगे, ये भी चलते रहेंगे। तो इसका मतलब कि हमारी हर एक वैल्यू के लिए, हमारी हर एक वैल्यू इधर की नेचुरल नंबर के लिए हमारे उधर का एक वैल्यू नंबर मिलता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, एवरी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एन। बस इतना सा लिखना है। तो इट इज ऑन टू। क्लियर, इतना सा कर लो, समझ लो कि अगर मेरे पास 1 लाख नंबर भी है, 1 लाख भी है, तो वो 1 लाख भी बेटा काउंटिंग में आएगा, वो इधर की वहां पे नंबर का होगा। जैसे वन वन का है तो वहां पे 1 लाख 1 लाख का होगा और उसके पीछे वाले नंबर का भी होगा। समझ में आया, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। चेक वेदर द फंक्शन एफ फ्रॉम द नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर। ये अब थोड़ा सा समझने वाली खेल है। ठीक है। कह रहा है एक तरफ तो नेचुरल है और एक तरफ क्या है, इंटीजर है। एक तरफ नेचुरल है, एक तरफ इंटीजर है। ये सातवां क्वेश्चन है। डिफाइंड बाय n-1/2। तो करो जरा भाई, n इज इक्वल टू वन डालो। 1 - 1 डिवाइड बाय टू कितना आ गया, n इज, समझ में आया। तो कितना आएगा, 1 - 1/2 कितना आ गया, जीरो आ गया। तो बेटा जीरो, मतलब कि वन के लिए क्या इंटीजर में जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। भाई -1 है, -2 है, ठीक है, माइनस जीरो आ जाएगा, वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, तो होगा ना। इस तरीके से जीरो आ गया। चलो जी, n इज इक्वल टू टू डालो। n इज इक्वल टू टू, तो कितना आएगा, -2/2 कितना आ गया, -1। तो ये जाएगी आपकी टू के लिए पीछे की तरफ वैल्यू जाएगी। चलो थ्री डालो, थ्री डालते हैं। n इज इक्वल टू थ्री, तो 3 - 1/2, तो 2/2 कितना आ गया। तो थ्री के लिए इमेज कितनी आ रही है इसकी, वन आ रही है। फोर डालो, n इज इक्वल टू फोर, तो फोर के लिए क्या जाएगा, -4/2 इज इक्वल टू -2। तो बेटा एक चीज दिखाई दे रही है कि बेटा हर एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू आ रही है। ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए वैल्यू ना एग्जिस्ट करे। ठीक है। तो इसका मतलब ये वन वन होगा, ये वन वन होगा। अब इसका ऑन टू आप लोग चेक करेंगे, इसका ऑन टू आप लोग चेक करेंगे। क्लियर। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसका ऑन टू चेक करके, ठीक है, कमेंट में बताएंगे कि है कि नहीं है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट है सेक्शन, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। ये हमें यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए। हाँ,
शो दैट द रिलेशन आर, ये भी आप, ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आया वो क्वेश्चन है। इसमें दो दो चीजें हमने एक्स्ट्रा पूछी हैं, फाइंड ऑल द एलिमेंट इनटू वन, एंड दो पार्ट बाद में करेंगे इन्हें। चलिए, पहले यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि कोई एक सेट ए है जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, और वैल्यू भी दे दी उसकी। भाई उसमें वैल्यू है 0 1 2, और कहाँ तक है आपकी, 12 तक वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू चलती जा रही है कहाँ तक, 12 तक। गिवन बाय, रिलेशन दे दिया, रिलेशन है आपका ए कॉमा बी सच डेट डेट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ, हमने करा है ऐसा क्वेश्चन लेकिन उसमें मोड नहीं था, तो चलो करते हैं। और ये हमें इक्विवेलेंस दिखाना है, तो करते हैं जरा, रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, ठीक है, आप चाहो तो इसे एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके सामने सेट है गिवन। ठीक है, मैं यहाँ पे ये अपनी लैंग्वेज से ही करके दिखाऊंगा आपको कि लैंग्वेज से कैसे करते हैं, ताकि आप कहीं भटको ना। चलिए, जैसे कि हम डालेंगे यहाँ पर ए बिलोंग्स टू आर, लेट कर लिया, तो क्या आता है, ए माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ फोर, दिस गिव्स, जितना आ जाएगा 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, विच इज ट्रू। ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, आप अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। चलिए, अब आ जाते हैं सिमेट्रिक भैया पे। सिमेट्रिक भैया आए तीसरे दूसरे भैया, इसमें आ जाते हैं हम, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। क्या करेंगे, मॉड के अंदर ही माइनस कॉमन ले लो भाई, बी माइनस ए कर दो इज मल्टीपल ऑफ 4। भाई मॉड के अंदर माइनस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्या इसे बी माइनस ए लिख देंगे वापस, सेम लैंग्वेज लिख देंगे आप लोग यहाँ पर। चलिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी। अब क्या हो जाएगा, ऐसे उल्टा कर दो, जब ए कोमा बी को आप लिखते हैं मोड के अंदर ए माइनस बी, तो बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो इट इज, ये कैसा हो गया आपका, इट इज सिमेट्रिक। चलिए जी, सिमेट्रिक भैया ने भी साथ दे दिया। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव को मेरे सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, देखो, ट्रांजिटिव में हम लेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और हम लेंगे बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इनकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, बी माइनस, ओ एक मिनट रुक जाइए, ये आएगा आपका ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4। बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड भी कर देते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत बार ना वो आपका कहते हैं, एग्जामिनर कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं नंबर काट लेता है वहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसे करेंगे ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, आप मोड हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस वैल्यू जाएंगी, तो ऐसे यहाँ पे करेंगे बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है। भाई सिंपल सी बात समझो आप यहाँ पे, और यहाँ पे K1 मान लो और यहाँ पे K2 मान लो। भाई अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 तो मल्टीपल में आएगा ही आएगा, बस कुछ ना कुछ वहां पे वेरिएबल ऐसा होगा जो मल्टीपल में आ रहा होगा, जिसकी वजह से वो आगे बढ़, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा। चलिए, अब दोनों को ऐड करो, ऐड, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस का सी इज इक्वल टू प्लस माइनस, दोनों में कॉमन क्या है, 4, अंदर क्या आया, K1 प्लस K2, ठीक है जी। चलिए, यहाँ पे b से b कट गया, यहाँ पे आया a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, मैं यहाँ पे K1 K2 को यहाँ पे k मान लेता हूँ, ठीक है, कितना मान लेता हूँ, k, यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए k, ऐसे समझ लो K1 प्लस K2 ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस ले आएंगे इधर मोड, तो क्या आ जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू 4 K1 प्लस K2। बेटा एक बार बताओ, जब K1 K2 मल्टीपल में आ रहे हैं, मल्टीपल में 4 तो आ रहा है ना, बस आपका प्लस माइनस से उसका कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा, तो 4 आना चाहिए बस। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेट ए, एक मिनट रुक जाइए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा सी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो ये क्या है हमारा, सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव, तो इट इज ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव है तो ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, इट इज इक्विवेलेंस, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। चलिए,
अब उसने वहां पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट पूछे हमसे। एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। ठीक है, डेट इज फाइंड इक्विवेलेंस क्लास। दोनों चीज हम, देखो मैं बताता हूँ आपको। कह रहा है कि आप बताओ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। बेटा इसके अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, भाई वन से जुड़े हुए एलिमेंट्स कौन से होंगे? मतलब अगर आप एक एक एलिमेंट वन लेते हो दोनों में से, तो दूसरा एलिमेंट क्या लोगे? भाई ऐसा बताओ, मल्टीपल ऑफ फोर, तो 1,5 लोगे। दूसरा क्या लोगे? 1,9 ले लोगे। ठीक है, इस तरीके से, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए हमारे? वन और मतलब 5 और 9 हो गए। तो एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, तो उसमें आ जाएंगे आपके 5,9, क्योंकि उसने सेट पूछा है, सेट में दे दिया। और अगर आपसे पूछे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, क्लास ऑफ वन, तो बेटा उसके अंदर बस एक चीज कर देना मेरे प्यारे बच्चों, वन को भी ऐड कर देना, क्योंकि वन भी वहां पर रहेगा इक्विवेलेंस क्लास में। जब पूछेगा तो 1 - 1। देखो एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन पूछ रहा है, तो वन से जुड़े हुए एलिमेंट 5 और 9 है। ठीक है, लेकिन जब पूछेगा कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन बताओ, तो 1 - 1 जीरो होता है, जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ फोर है। और ये दोनों एलिमेंट तो आएंगे आएंगे। तो ये भी आपको एमसीक्यू एमसीक्यू में पूछ सकता है बहुत प्यार से, कि किसी कोई फंक्शन दे देगा आपको, वहां से पूछेगा कि बताओ भाई, कहते हैं रिलेशन दे देगा कि बताओ इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या है, वन की, टू की क्या है, थ्री की क्या है, आया हुआ क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा अपना फोकस करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें दे रखा है लेट आर बी द रिलेशन, एन से एन जा रहा है, मतलब कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे जा रहा है। और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, इसमें पेयर पेयर में आ रहे हैं, ए कोमा आर, सी कोमा डी। तो दिस गिव्स ए डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी इन एन क्रॉस एन। तो हमें प्रूव करना है कि ये क्या रिलेशन है, आपकी इक्विवेलेंस है। चलिए रिफ्लेक्सिव में हम जाते हैं। रिफ्लेक्सिव में हम यही ले लेंगे, पूरा पूरा पेयर ले लेते हैं, बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं। तो ए कॉमा बी रिलेशन किसके साथ करेंगे? ए कॉमा बी के साथ। क्या दे रखा है? ए का दे रखा है डी के साथ, तो ए यहाँ पर है, डी यहाँ है, बाहर बाहर वाले। तो ए प्लस बी कर लीजिए, इधर से बी प्लस ए कर लीजिए। बेटा जरा देखो, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, क्या ये बराबर नहीं है? कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू कहते हैं ये बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हम कह देंगे? इट इज ट्रू। तो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये कैसी होगी हमारी? रिफ्लेक्सिव हो गई है। सेकंड पे आ जाओ, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में जो क्वेश्चन दिया होता है वही क्वेश्चन दोबारा उतारो। जैसे कि ए कॉमा बी रिलेशन है सी कॉमा, हमें उल्टा करके दिखाना है। ठीक है, समझो इस चीज को, हमें दिखाना है सी कॉमा डी। तो क्या करेंगे? यहाँ से लेंगे ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब आप क्या करेंगे बेटा? इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब कि बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी। जरा देखो ध्यान से, कर लेंगे इतना? कर लेंगे कि नहीं? ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे लिखेंगे सी प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस डी। क्या लिखेंगे? सी प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस। क्लियर हुआ? अब बाहर बाहर से देखो जरा कितना आ गया, बाहर बाहर से आ गया सी कोमा डी। इधर से देखो बी प्लस ए और ए प्लस बी, आपने अभी तो बताया था दोनों एक ही होते हैं। क्लियर हुआ? ए बी और बी ए, क्लियर हुआ ना? दोनों क्या है? सेम है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, ए कोमा बी रिलेशन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ये भी यहाँ पे लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, नंबर अपने गेन करने के लिए। और ये आपका आ जाएगा सी कॉमा डी रिलेशन किसके साथ? आपका ए कॉमा बी के साथ। तो इट इज क्या हो जाएगा आपका? सिमेट्रिक। क्लियर हुआ? ये चीज समझ लीजिए कैसे कर रहा है मैंने यहाँ पर। पहले एलएचएस को आरएचएस में लिखेंगे, आरएचएस को एलएचएस में लिखेंगे, फिर एलएचएस में इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ, जो हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट हमारे सामने बचता है ट्रांजिटिव। भैया यही रह जाते हैं हर बार। चलिए ट्रांजिटिव जी क्या कहते हैं? भाई उसमें ए कॉमा बी जो क्वेश्चन था वही ले लो। अब ले लो सेकंड पेयर, डेट सी कॉमा डी रिलेशन किसके साथ कर दो? एक मिनट, ई कॉमा एफ। एक और पेयर लेंगे ई कॉमा एफ। तो हमें दिखाना रिलेशन किसका? ए बी का और ई एफ का। यहाँ से देखो ए कॉमा डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। यहाँ से क्या आएगा?
सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। बेटा इनको ऐड कर दो, ये फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। तो हम क्या करेंगे, ऐड वन एंड टू। तो a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब आपको दिख गया होगा कैसे करना है। सी से डी, सी से डी, ये डी को कट गया, सी से डी, सी से डी कट गया, क्या बचा, a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। अब मेरे प्यारे बच्चों को कुछ नहीं करना है, a प्लस एफ ऐसे ही रहेगा, इसे चेंज करो RHS में। तो e को इधर लेके आओ, ठीक है, और इधर लेके जाओ अपने अपने b को। तो बाहर बाहर से क्या आ रहा है, a कोमा b, अंदर अंदर से क्या आ रहा है, e कोमा एफ आ गया। यही तो करना था। तो इट इज क्या है, ये ट्रांजिटिव। कैसा क्वेश्चन है, मतलब ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव है तो ये कैसा हो गया, इक्विवेलेंस हो गया, जिसको आप अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमें बिल्कुल सेम उसी कैटेगरी पे, उसी पैटर्न पे दे रखा है, बस वहां पे यहाँ पे क्या है, a कॉमा बी रिलेशन c कॉमा डी, ये दे रखा है। तो देखो बहुत सिंपल सा है, मैं करके दिखा देता हूँ। इसमें क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है AD इज इक्वल टू BC। इस बार मल्टीप्लाई कर रखी है। तो जब आप रिफ्लेक्सिव करेंगे, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तो रिफ्लेक्सिव में आपको क्या लेना है, AB लेना है, ठीक है, रिलेशन AB के साथ ही लेंगे। तो क्या हो जाएगा, AB इधर से आएगा BA, कम्यूटेटिव लॉ के साथ ट्रू है, तो इट इज ट्रू, और ट्रू है तो ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट लेंगे सिमेट्रिक, कैसे लेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या दिखाना होता है, दैट a कॉमा बी रिलेशन किसके साथ, c कॉमा डी के साथ। दिस गिव्स, जो ऊपर दे रखा है, AD इज इक्वल टू BC। फिर क्या करेंगे, रिप्लेस कर दो, BC को इधर ले आओ, AD को इधर ले आओ, इतना कर देंगे। फिर इसे लिख दो CB, इसे लिख दो AD। अब देखो जरा बाहर बाहर वाले क्या हो गए, CD हो गए। तो C कॉमा डी रिलेशन किसके साथ कर देंगे हम, A कॉमा B के साथ। क्लियर, इतना कर देंगे तो ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव। कैसा है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करना है, आप लेंगे a कॉमा बी रिलेशन c कॉमा डी के साथ, फिर लेंगे c कॉमा डी रिलेशन e कॉमा f के साथ। आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, AD यहाँ लिखेंगे आप, AD, ये A है, ये D है, इक्वल टू BC है। इधर लेंगे आप CF, इधर लेंगे आप DE। अब आप क्या करेंगे, इसमें देखो उसमें आपने एडिशन करा था, क्योंकि एडिशन का था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का है, तो आप यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा AD इंटू CF इज इक्वल टू BC इंटू DE। ठीक है, तो DC, CD कट गए, क्या बचा, AF, क्या बचा, ये A है, ये AF इज इक्वल टू BE। अब क्या करना है, अब आप इधर AF को तो ऐसे ही रहने देंगे, इधर कर देंगे EB। तो ये हो जाएगा, दिस गिव्स A कॉमा B इज रिलेटेड टू, किससे आएगा, आपका E कॉमा F के साथ आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये कैसा है आपका, ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब ये तीनों हो गया, तो ये आपका इक्विवेलेंस भी हो गया है। बस क्लियर हुआ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इन पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, करते हैं जरा। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। शो डेट द मॉडुलस फंक्शन, आर से आर पे जा रहा है भाई, रियल नंबर से रियल नंबर पे जा रहा है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस में दे रखा है एक्स इज नाइदर वन वन ना ऑन टू। एग्जाम्पल लेके दिखा दो बस, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। बेटा देखो एफ एक्स दे रखा है आपको मॉडुलस में, तो एफ एक्स की दो डेफिनेशन होंगी, एक होगा माइनस का एक्स और एक होगा प्लस का एक्स। क्लियर हुआ, एक होगा माइनस का एक्स और एक होगा प्लस का एक्स, ये देता है भाई। एफ एक्स जो है वो ये काम देता है। आप एक एग्जाम्पल लो, एफ ऑफ वन लो, एफ ऑफ वन लो जरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये आपका आएगा मोड, मोड में वन गया तो कितना आया, वन। अब आप लो एफ ऑफ माइनस वन, कितना आएगा, माइनस वन का मोड कितना आएगा, ये भी वन आएगा। ठीक है, दोनों की इमेज देखो जरा बेटा, वन आ रही है, ठीक है, बट वन आपको यहाँ दिखाना है, बट वन डज नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो इट इज नॉट वन, और ये वन वन नहीं है। अब आ जाओ ऑन टू पे, इसका ऑन टू कैसे करेंगे भाई। इसका ऑन टू करने के लिए जरा बेटा ये देखो कि अगर आपको मैं इससे ही समझा देता हूँ, आप इससे ही समझते होगे, इतने होशियार हो आप। रियल से रियल पे कह रहा है, मैं रियल से रियल की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4।
बेटा जरा देखना, इससे पीछे की वैल्यू भी रख लें, जरा रख लेते हैं एक मिनट। पीछे का जीरो, पीछे की वैल्यू -1 -2, ठीक है इतना रख लो। जीरो -1 -2 ये रख लो, कोई नहीं थोड़ा बड़ा कर लो इसे, ठीक है समझ लो हो गया बड़ा। ठीक है चलो। चलो अब जब आपने रखा वन, जब आपने रखा वन तो इमेज क्या आई, वन। जब आपने रखा -1 तो इमेज क्या आई, ये। जब आप रखेंगे टू तो जब क्या आएगी, इमेज टू। जब आप रखेंगे -2 तो क्या आएगी, टू। क्लियर हुआ। जब आप रखेंगे जीरो तो चलो जीरो पे जीरो हो गया, थ्री रखेंगे तो थ्री, -3 रखेंगे तो -3 पे आएगा। बेटा मेरे बच्चों, क्या ये इन पे दे रहा है, क्या इन पे आ रही है, क्या ये है ऑक्यूपाइड है, नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर वाई, फॉर वाई अब ये है क्या, फॉर वाई बीइंग, for by being negative, negative integers, there is no value in x। x में कोई ऐसा वैल्यू, वो कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है जो इनके लिए बने, समझ लो। क्लियर हुआ। ये चीज आपको लिखनी है अपनी लैंग्वेज में। क्लियर हो गया, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या करना है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें दे रखा है आपका ये वाला फंक्शन, मैं आपको दिखा देता हूँ फंक्शन क्या है। फंक्शन है यहाँ पर, फंक्शन ये होता है आपका, ये है, ये ऐसे, ठीक है इस तरीके से। ये होता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। ठीक है बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, जैसे आप इसके अंदर रखते हैं बेटा वन, तो इसका आंसर ही वन आएगा। आपने रखा 1.1 तो इसका आंसर ही वन आएगा। ये आपका ग्रेटेस्ट और इक्वल टू लेस देन इंटीजर देता है, इससे इससे लेस देन और सबसे बड़ा इंटीजर। आपने डाला 1.5 तब भी आंसर वन देगा, आपने डाला 1.9 अब भी आंसर वन देगा। आप कोई सी वैल्यू डाल दो, सबसे ग्रेटेस्ट लेस इंटीजर जो होगा ना इससे, ये उसको आंसर दे देगा। 2.1 डाला क्या देगा, टू देगा। अब ये आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये आपसे कह रहा है कि ये भी 1 1 और 1 2 नहीं है। ठीक है जी, नहीं है तो बता देते हैं, देखो करके दिखा दो। हालांकि मैंने यहाँ कर दिया है, देखो डालो जरा। एफ ऑफ वन डाला, इसके अंदर वन आ गया। एफ ऑफ 1.1 डालो, कितना आ रहा है, वन ही आ रहा है। एफ ऑफ 1.5 डाला, कितना आ रहा है, 1.5। बट 1 डज नॉट इक्वल टू 1.1, ये दोनों तो बराबर नहीं है। 1 तो 1.1 के बराबर है ही नहीं, तो इट इज नॉट, इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 है ही नहीं। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको। ठीक है इस तरीके से। अब आ जाओ बेटा मेरे बच्चों ऑन टू पे। ऑन टू के लिए जरा ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे ले लो वन, यहाँ पे ले लो टू, यहाँ पे ले लो थ्री, यहाँ पे ले लो फोर। ठीक है मैं 3 4 नंबर से समझा दूंगा आपको, आप समझ जाओगे कॉन्सेप्ट। आपने लिया यहाँ पे वन, यहाँ पे लिया आपने 1.1, 1.2, 1.7, यहाँ पे ले लिया 1.7, 1.9, यहाँ ले लिया 2, यहाँ ले लिया 2.1, यहाँ पे ले लिया 2.9। बेटा वन पे इमेज कितनी, वन पे इमेज किसकी, वन की। 1.1 पे वन की, टू इस पे भी इसकी, वो इस पे भी इसकी। टू पे किसकी, टू की। 2.1 पे किसकी, इसकी। 2.9 पे किसकी, इसकी। मतलब उधर के सारे तो ऑक्यूपाइड हो गए हैं, उधर के तो हो रहे हैं। ठीक है ध्यान से समझना, लेकिन मैं क्या करना है, क्लियर हुआ। अच्छा अब यहाँ पे जरा मेरी बात समझो, इधर भी तो रियल नंबर है, इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे नंबर है। 1.1, 1.2, 1.223, 1 पॉइंट कितने नंबर है मेरे बच्चों। अरे इनका क्या होगा गिरधारी लाल का, इन सारे गिरधारी लाल के लिए तो कोई है ही नहीं प्री इमेज इधर, तो फिर इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। ठीक है तो यही लिखना है, फॉर वाई बीइंग, फॉर वाई बीइंग नॉन इंटीजर, फॉर वाई बीइंग नॉन इंटीजर देयर इज नो प्री इमेज इन एक्स। क्लियर हुआ। अरे भैया इन्हें तो कोई इग्नोर करके भूल गया। क्लियर, इतना समझ लो। इतना सा प्यारा सा लिख के आना, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है चलो एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे सामने, छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, समझ जाओगे आप, बहुत जल्दी समझोगे, मुझे पता है। मुझे पता है वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन बेटा सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या करूँ छोड़ नहीं सकता। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने की। ठीक है आपका बस प्यार और आपका साथ चाहिए। ठीक है इन क्वेश्चन को देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, बड़े अच्छे नंबर लेके आएंगे आप सब। एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, कह रहा है कि ना तो वन वन है ना ही ऑन टू है, हम कैसे मान लें, करके दिखाते हैं। चलो जी, वन वन ले लो, और किस पे है, रियल नंबर पे है भैया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किस पे दे रखा है, रियल पे दे रखा है, नेचुरल पे दे रखा है, जेड पे दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। वन वन के लिए क्या करते हैं,
कि आपका x1 और x2 बिलोंग्स टू किससे कर रहे हैं, आपके रियल नंबर से कर रहे हैं। तो f ऑफ x1 डालो, इधर f ऑफ x2 डालो। ठीक है, ये डाल दिया। ध्यान समझते रहना मेरे बच्चों। x1 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, x2 के स्क्वायर के बराबर। इधर से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस x2 क्या आ जाएगी, प्लस माइनस x2। मतलब एक x1 के लिए दो x2 की वैल्यू आ रही है, क्या ऐसा हो सकता है? समझो जरा, एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। अगर एग्जाम्पल से करना तो एग्जाम्पल से भी करिए आना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जरा देखो बेटा, -1 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 1। 1 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 1। बेटा देखो, बट -1 इज डज नॉट इक्वल टू 1, ये दोनों तो बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब 1 1 नहीं है। क्लियर हुआ है? ऐसे करना है, ऐसे करो, एग्जाम्पल से करना है, एग्जाम्पल से कर लो। अब आ जाओ बेटा ऑन टू पर। ऑन टू भैया, ऑन टू के लिए क्या करूंगी, बहुत ध्यान से समझना। ऑन टू के लिए क्या करना है आपको, ये दे रखा है आपका एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर। अब जरा मैं इधर बनाता हूँ तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे -1 0 1 2, ऊपर माइनस का 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। -1 का स्क्वायर करा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। -1 का स्क्वायर करा 1 आ गया, 1 का स्क्वायर करा 1 आ गया, 2 का स्क्वायर करा 4 आ गया, 4 और -2 का स्क्वायर करा 4 आ गया, 3 का स्क्वायर करा कहीं जाकर 9 आ गया, 3 का स्क्वायर करा 9 आ गया, 4 का स्क्वायर करा कहीं जाकर 16 आ गया। बेटा जरा इसकी रेंज बता दो मुझे, रेंज क्या है इसकी, रेंज आ रही है बता दो जल्दी जल्दी। भाई रेंज आ रही है आपकी 1 आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, 4 आ रही है, अगली क्या आ रही है, 9 आ रही है, 16 आ रही है, सो ऑन चलती जा रही है ना। क्लियर हुआ? अब जरा कोडोमेन बताना जरा। कोडोमेन तो पूरा का पूरा क्या है, रियल नंबर है। तो क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर। भाई इसके ऊपर भी तो है, 0 है, -1 है, -2 है, बीच में नंबर है इन सबके, कितने नंबर है इनके बीच में, तो रियल नंबर है। इसका मतलब रेंज तो एक सबसेट है, क्या है, सबसेट है कोडोमेन का। और जबकि ऑन टू में तो रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। लो तो एक कॉन्सेप्ट और आ गया आपके सामने। जब ऑन टू फंक्शन आएगा, ऑन टू फंक्शन लिख लो इसको, एमसीक्यू में मिल सकता है कॉन्सेप्ट, असर्शन रीजनिंग में मिल सकता है कहीं ना कहीं। क्या कह रहा है, ऑन टू फंक्शन में रेंज बराबर किसके आती है, कोडोमेन के आती है। क्लियर हुआ? और इनटू फंक्शन, इसका दूसरा भैया, डुप्लीकेट भैया इसका, नकली अजय देवगन, ठीक है, वो क्या करता है, वो कहता है कि वे रेंज बराबर नहीं आएगी कोडोमेन के। क्लियर हुआ? ये चीज भी कर लो, ये भी नया कॉन्सेप्ट, अब ये है पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैंने डिस्कस नहीं करा, लेकिन ये आता है बहुत आपका। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया? ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। क्लियर जी? ठीक है, तो बेटा बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन मैंने लिए थे इस वीडियो के अंदर, हालांकि और भी क्वेश्चन हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके उन्हें भी डिस्कस कर पाऊँ। ठीक है, अब हम कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहां पे हम कहते हैं नेक्स्ट चैप्टर को पकड़ेंगे। जो मैं सिर्फ पहले वो चैप्टर पकड़ रहा हूँ जो आपके लिए बिल्कुल आसान है, जिनको आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे, मेरी वीडियो देख लो, आराम से करके ले जाओगे यहाँ से। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आसान सा चैप्टर करके लाएंगे आपके लिए, जब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एग्जाम जो आपका 4 तारीख को है, उसे ही पढ़ते रहिए, साथ साथ कहते हैं मैथ्स की प्रैक्टिस भी करती रहिए। एंड ऑल द बेस्ट।